नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वृषभ राशि वालों का जून 2021 मासिक राशि फल बताने वाली हूँ। वृषभ राशि फल सामान्य यह माह वृषभ राशि के जातकों के लिए मिले जुले प्रभावों वाला रहेगा। करियर के लिहाज से ये अच्छा समय है, आपको अनुभव का लाभ मिलेगा। भाग्य की मदद से नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना है। यदि बिजनेस करते हैं तो समय थोड़ा कमजोर है आपके लिए। अपने व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी है। गुस्से में आकर कोई बात कहने से बचें। पार्टनर से झगड़ा करने से भी बचें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसी के मामले में टांग न अड़ाएं और अपने सहकर्मियों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समय मिश्रित परिणामों वाला रहने की संभावना है। शिक्षा में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। दूसरे भाव में बुधवार और मंगलवार की युति शिक्षा में व्यवधान का कारण बन सकती है। मंगलवार की राशि बदलने के बाद इस स्थिति में बदलाव की संभावना है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, इसलिए ज्यादा मेहनत की जरूरत है। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी और विदेश में पढ़ने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। माह के शुरू के कुछ दिनों में पारिवारिक माहौल में गर्मागर्मी हो सकती है, लेकिन इसके बाद से स्थिति काफी अच्छी होगी। घर परिवार में सुख शांति रहेगी और रिश्तेदारों का आगमन भी संभव है। बृहस्पतिवार के गोचर के फलस्वरूप परिवार की तरक्की होने की संभावना है। भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिहाज से इस माह के शुरुआती दिन कमजोर साबित होंगे। रिश्ते में अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसके बाद गोचर में परिवर्तन होगा और स्थितियों में सुधार आएगा। प्रेमी युगलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का विकास होगा। विवाहित लोगों के दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव और आपसी सामंजस्य का अभाव रहेगा। महीने के दूसरे पखवाड़े में स्थितियां कुछ अनुकूल होंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से जून माह के लिए मध्यम रहेगा। महीने की शुरुआत में धन की स्थिति अच्छी रहेगी। किसी को पैसा देने से बचें, पैसा फंसने की आशंका है। व्यवसाय में धन को लेकर ये उतार चढ़ाव का समय है। पैसे का निवेश सोच समझ के साथ करना ही लाभदायक रहेगा। इस माह आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। ग्रह गोचर की दशा बता रही है कि महीने के पूर्वार्ध में आपको मानसिक तनाव के साथ शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। वाहन चलाते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है। माह के दूसरे पक्ष में स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र इस माह करियर में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। नौकरी पेशा जातकों के करियर की गाड़ी सही पटरी पर सही दिशा में आगे चलेगी। आपको काम धंधे में अपने अनुभव का लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण काम या जिम्मेदारी मिल सकती है। आपका भाग्य भी बहुत अच्छा है और भाग्य की प्रबलता से आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय थोड़ा कमजोर है। हो सकता है आपको उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिलें। आपको अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना होगा। अगर आपने क्रोध में आकर कुछ उल्टा सीधा बोला तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर साझेदारी में कारोबार करते हैं तो पार्टनर से झगड़े और विवाद से बचें, क्योंकि यह आपके कारोबार के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। साझेदारी टूट सकती है, जिसकी वजह से आपका काम धंधा अस्त व्यस्त हो सकता है। 2 जून को मंगलवार आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो आपके लिए ये श्रेयस्कर होगा कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा व्यवसाय में या कार्यस्थल पर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अपने सहकर्मियों, अधीनस्थ कर्मचारियों पर या व्यापार में सहयोग करने वाले कर्मचारियों पर आंख मूंद कर भरोसा करना भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपने काम सजग होकर करें और निर्णय लेने में भी सतर्कता बरतें। किसी के प्रभाव में आकर कोई काम न करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाइए और उसके बाद घंटी के पर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आर्थिक वृषभ राशि के जातकों के लिए समय आर्थिक रूप से मध्यम फल देने वाला है। माह की शुरुआत में धनागमन की स्थिति अच्छी रहेगी। आय के नियमित स्रोतों से आमदनी ठीक रहेगी। किसी अन्य स्रोत से भी पैसा आ सकता। आप जो काम करेंगे उसके बदले में आपको उचित अर्थ लाभ होगा। व्यवसाय में अपेक्षा के अनुरूप धनागमन में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। नौकरी में सामान्य आमदनी होती रहेगी। कुछ अतिरिक्त नहीं मिलेगा, लेकिन जो पहले से मिल रहा है
उसमें भी कमी आने के योग नहीं दिख रहे हैं। किसी को पैसा देने के पहले 10 बार सोचें, पैसा फंसने की आशंका है। वैसे व्यवसाय में कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। अच्छी तरह से सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर पैसा कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो बहुत समझदारी के साथ निर्णय लेने की जरूरत है। विवेकपूर्ण निवेश आपको लाभ दे सकता है। सट्टा आदि में पैसा न लगाएं, नहीं तो नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून माह आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहने की संभावना है। खासकर माह का पूर्वार्ध बहुत अनुकूल नहीं है। राशि में सूर्य और राहु की उपस्थिति है, जो माह के पूर्वार्ध में आपके लिए शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है। मौसम से जुड़ी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। शारीरिक के साथ साथ आपको मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ सकता है। दुर्घटना से बचने के लिए वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माह के उत्तरार्ध में स्थितियां सुधरेंगी, जब ग्रहों के राजा सूर्य 15 जून को दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक तनाव से भी राहत मिलेगी। माह के पूर्वार्ध में अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अपनी स्थिति पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सक से परामर्श करने में कोताही न करें। प्रेम व वैवाहिक प्रेम जीवन के मामले में जून की शुरुआत कमजोर रहेगी। पंचम भाव पर मंगलवार की दृष्टि है। मंगलवार गर्म ग्रह है, जिससे आपके स्वभाव में तल्खी आ सकती है। इससे रिश्ते में दरार आ सकती है। किसी बात को लेकर गंभीर बहस हो सकती है। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें और आपसी संबंधों में किसी मुद्दे को ज्यादा तूल न दें। अयथा ग्रह गोचर की दशा ठीक होने के बाद भी संबंधों को ठीक करने में समस्याएं आ सकती हैं। ध्यान रखें, 2 जून के बाद स्थितियां सुधरने की संभावना है, क्योंकि इस दिन मंगलवार राशि परिवर्तन कर लेंगे। इसके बाद प्रेमी युगलों में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। प्रेम भावना में वृद्धि होगी, रिश्ता प्रगाढ़ होगा और अंतरंगता बढ़ेगी। एक दूसरे के साथ अच्छा समय गुजरेगा। मिलन के मौके मिलेंगे। कहीं घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। साथ में सिनेमा आदि देखने भी जा सकते हैं। वृष राशि के विवाहित जातकों के लिए समय अभी मुश्किल भरा है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। विवाह, जीवन साथी, पार्टनर का भाव माने जाने वाले सप्तम भाव में छाया ग्रह केतु बैठे हैं और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। यह स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है। पति पत्नी के संबंधों में तनाव रहने की आशंका है। आपसी तालमेल ठीक नहीं रहेगा और छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। इससे गृहस्थी की गाड़ी हिचकोले खाते हुए चलेगी। हाँ, माह के उत्तरार्ध में स्थितियों में कुछ बदलाव होने की संभावना है। इससे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी स्थिरता आने की संभावनाएं बनेंगी। पारिवारिक माह के शुरू के 1-2 दिनों को छोड़ दें तो यह समय पारिवारिक जीवन के लिहाज से सुखद कहा जा सकता है। परिवार का भाव माने जाने वाले दूसरे भाव में मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार 3 ग्रहों की मौजूदगी है। इस कारण माह की शुरुआत में परिवार में थोड़ी गर्मागर्मी का माहौल रह सकता है, लेकिन मंगलवार 2 जून को ही राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिसके बाद स्थिति अनुकूल हो जाएगी। घर परिवार में सुख शांति रहेगी। घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। परिजनों में तालमेल बढ़िया रहेगा और सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है, जिससे घर में आनंदपूर्ण वातावरण रहने की संभावना है। रिश्तेदारों से मिलकर प्रसन्न होगा। देवगुरु बृहस्पतिवार की दृष्टि चौथे भाव पर है, जो माता और सुख का भाव है। माता का सानिध्य और वात्सल्य मिलेगा। परिवार सुख में और वृद्धि होगी। सुख शांति तो रहेगी ही, परिवार की तरक्की भी होगी। भाई बहनों से आपके संबंध काफी मधुर रहेंगे और आपको उनका पूरा सहयोग व समर्थन मिलेगा। उपाय 1 प्रतिदिन कुत्तों को भोजन देना और श्री भैरव बाबा की पूजा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। 2 शुक्रवार के मंत्र का जप करें। ओम द्राद्रिद्रौसह शुक्राय नमः। 3 शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। 4 शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़ों का दान गरीबों में करें। वीडियो देखने के लिए